हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम स्नैपी गर्ल और अंशु के बारे में। अच्छा, मुझे ना मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक लिंक सेंड किया। काफ़ी दिन हो गए मैं स्नैपी गर्ल की कोई वीडियोस वगैरह देख नहीं पा रही थी, जो कि अंशु की वीडियो का था। तो मैंने जब उसको ओपन किया तो वहाँ पर अंशु की वीडियो निकली और वो उधर उसकी सास वगैरह जो है वो सारी चीज़ें बता रही थी। हम उस वीडियो के अंदर भी जो सारी चीज़ें हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि सब कुछ जो पहले शुरू से शुरू करते हैं ताकि आपको भी सही से समझ में आए। तो वहाँ पर वो बता रही थी कि हमें जीने दो और हमारी जो है तुमने इतनी बदनामी कर दी, हम तो अब डर गए हैं, ये सारी चीज़ें। तो मेरे दिमाग में जो थॉट आया वो ये आया कि यार, मैंने कहा अब ये सारी चीज़ें दोबारा क्यों शुरू हो रही हैं। ठीक है, मतलब एक कंट्रोवर्सी जो चली थी वो स्टॉप हो गई है। अब मतलब रह के रिप्लाई कर रहे हैं, वो एक अलग बात होती है कि आपको अपने रिप्लाई का वक्त देना है, क्योंकि अगर सामने वाला स्टॉप नहीं कर रहा, जैसे अब सुफियान और निदा का सीन ये हुआ था कि टोंटबाजी चल ही रही थी, कभी इधर से चलती थी कभी उधर से चलती थी। तो सुफियान के रिप्लाई अब आने शुरू हुए, तो लोग अभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, उसको रिप्लाई, अगर उसको टोंटबाजी उसकी ख़त्म ही नहीं हो रही तो वो कुछ तो बोलेगा ना अपने लिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि भाई चल रहा है। लेकिन फिर मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा चलो मैं सपना का चैनल देख कर आती हूँ कि वहाँ पर कुछ ऐसा सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ये वीडियो तो कुछ और जवाब दे रही है, ये वीडियो तो कुछ और बता रही है। तो जब मैंने सपना का चैनल स्टार्ट किया तो वहाँ पर 22 घंटे पहले एक वीडियो लगी हुई थी कि ससुराल वाले मेरे आने वाले हैं। मैंने कहा ये क्या सीन हुआ, तो वहाँ पर देखा तो वहाँ पर उसने एक पूजा के लिए, जो उसने प्लॉट वगैरह लिया है उसकी पूजा के लिए इसने अपने लॉस को दावत दी है कि भाई आप आ जाना। अच्छा, वो काफ़ी ट्राई कर रही है। देखो, अब ये काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी लगेगी कि यार वो अपनी तरफ से ट्राई कर रही है, वो अब चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ रही है, वो अपने इन-लॉज़ को। लेकिन हम वो चीज़ नहीं भूल सकते कि उसने एलिगेशंस क्या लगाए। कहते दूध का झलाना छाछ भी फूक फूक के पीता है। अगर आप, ये एक मिसाल है, आजकल कहावतें बड़ी याद आ रही है मुझे, ऑन पॉइंट याद आती है कहावतें। तो दूध का जलाना वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वो वाली सिचुएशन अब इसके इन-लॉज़ की हो चुकी है। इसने जो एलिगेशंस लगाए थे अपने इन-लॉज़ पर, वो कोई छोटे मोटे नहीं थे, वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं था। डोमेस्टिक वायलेंस इन द सेंस कि उसके इन-लॉज़ के जो नहीं झगड़े होते हैं, वो झगड़े नहीं थे। उसने गंदे से गंदे तरीन जो है वो झगड़े मतलब के एलिगेशंस लगाए थे, जिसमें मार पीट से, डोमेस्टिक वायलेंस को आप दूसरी तरफ नहीं ले जाना, वो वाला डोमेस्टिक वायलेंस कह रही हूँ, मतलब उसका वर्ड डोमेस्टिक वायलेंस यूज़ नहीं होगा। वो आई थिंक वो यूज़ होगा जो घर के लड़ाई झगड़े होते हैं, वो वाले इसने नहीं लगाए थे। डोमेस्टिक वायलेंस आई थिंक मार धाड़ में होता है। तो वो पता चला, मेरे ऊपर पता चला, तुम लोग सारे शुरू हो गए, तुम डोमेस्टिक वायलेंस को नॉर्मलाइज कर रही हो ना बाबा ना। डोमेस्टिक वायलेंस भी गंदी चीज़ है, मारपीट चाहे किसी भी सिचुएशन में हो रही है वो गंदी चीज़ है। लेकिन मैं आपको दरअसल जो बेसिक जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि उसने सिर्फ लड़ाई झगड़े वाले इल्ज़ाम नहीं लगाए थे कि जो होता है ना सास बहू की लड़ाई, घर में जो है वो नंद भावच की लड़ाई, वो लड़ाई के इल्ज़ाम नहीं थे। उसने बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए थे, मारपीट से लेकर गंदी नज़र तक के एलिगेशंस थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ससुर पर उसने ये एलिगेशन लगाया था कि उसके ससुर की नीयत ही अच्छी नहीं है। तो ये एलिगेशंस वो कैसे भूल गई, वो बातों को वो कैसे भूल कर, मतलब इतना बड़ा दिल करने की उसको क्या ही नौबत आ गई। जब एक इंसान, जब रिश्ते आपके ख़त्म हो गए, ठीक है, सब कुछ एंड हो गया, हाँ ठीक है, आपके जो बच्चों के वो दादा दादी वो रहेंगे, वो ज़िंदगी भर रहेंगे, आप वो रिश्ता नहीं छीन सकते, आप वो रिश्ता नहीं ख़त्म करवा सकते। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आपको दोबारा अपने इन-लॉज़ को जो है वो ऐड करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगियों में। क्या व्यूज़ नहीं आ रहे इस वजह से? क्योंकि लोगों ने देखा है, जब से मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब से इसके इन-लॉज़ वगैरह इसके व्लॉग्स में दिखना बंद हुए हैं, इसके व्यूज़ की रीच बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। कंट्रोवर्सी होती है तब सब कुछ होता है। आप कंट्रोवर्सी वो अकेली कितनी ही कर लेगी, आप एक कंट्रोवर्सी के साथ कितने टाइम सर्वाइव कर सकते हो? 1 महीना 2 महीना, इससे ज़्यादा आप कंट्रोवर्सी बंद हो ही जाएगी। अगर सामने वाला एक बार रिप्लाई करता है और 10 चीज़ों का रिप्लाई नहीं कर रहा, आप अकेले कितना ही वीडियोस बना के, रोज़ आप कितनी वीडियोस बना लोगे? लोगों ने कुछ दिन बाद उससे भी बोर ही हो जाना है। अगर आपकी कंट्रोवर्सी आपकी तरफ से भी ख़त्म नहीं होगी, आप रोज़ नए खुलासे कर भी लोगे तो भी महीना दिन चलेगा, 2 महीने चलेंगे, ऑडियंस 2.5 महीने सुनेगी, 3 महीने, इसके बाद ऑडियंस ने बोर हो ही जाना। ऑडियंस ने बोला भाई इसका तो रोज़ का, ये रोज़ का आके कुछ ना कुछ करती है। तो वही बात है। तो अब उसने उस चीज़ को या तो समझ लिया कि भाई मुझे अब इन-लॉज़ को ज़रूरत है, मुझे नीड्स है व्यूज़ की, तो मैं इनको अब इस तरीके से वापसी लेकर आऊँ। अब लोगों का मानना ये है कि ये दोबारा, मतलब कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह, भाई जिसने एक एक वक्त की रिकॉर्डिंग दिखा दी हो कि उसने एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग करी हुई है, तो कैसे वो लोग मतलब डरेंगे नहीं उस चीज़ से? भाई उनके ऊपर वो चीज़ बीती है। क्या इनको लगता है कि, क्या आपको लगता है कि उनको सर्वाइव करना ईजी रहा होगा? नहीं ईजी रहा होगा। जब एक बहू ने अपने ससुर के ऊपर इतना गंदा एलिगेशन लगाया, गंदा एलिगेशन ही मैं फ़िलहाल कहूँगी क्योंकि कहीं भी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, तो अगर एक एलिगेशन उसने लगाया है तो क्या उनके लिए वो सर्वाइव करना ईजी रहा होगा उस माशरे में, जहाँ बहुत ईजीली लड़कियों की बातों पर यकीन किया जाता है, जहाँ ईजीली बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये सब कुछ चलता है, ये सब कुछ आजकल जो है वो नॉर्मल है। तो क्या उनके लिए नज़रें मिलाना आसान रहा होगा जब ये माशरे से निकलते होंगे, जब ये अपने घर से निकलते होंगे? क्या लोगों के टॉन्ट उन्होंने नहीं सहे होंगे? क्या उनको वो मेंटली टॉर्चर इस एज में आकर, जहाँ पर वो अपने 2 बेटे खो चुके हैं और उसके बाद
उनको इस किस्म का टॉर्चर, क्या वो चीज़ उनके लिए ईजी नहीं रही होंगी? देखो, मैं ये नहीं कहती कि ताली सिर्फ एक हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। सामने वालों की भी गलती होगी, इन लॉस की भी गलती होगी। भाई इन लॉस भी बहुत ज़्यादा जो है वो कर जाते हैं गलतियाँ, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो लोग इसके इन लॉस को मानते हैं वो इसलिए मानते हैं कि एक बेटे की डेथ के बाद उन्होंने क्या उसको, एक बेटे की डेथ के बाद भी क्या मनहूस नहीं कहा गया होगा, क्या उसको जो है वो इतना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं कहा गया होगा, फिर भी उन्होंने उसको दूसरे बेटे के साथ एक्सेप्ट किया। बहुत मुश्किल, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, देवर की शादी, अपनी ही दूसरे बेटे के साथ शादी करवाने को, फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर भी उन्होंने शादी करवाई। ये कोई बड़प्पन नहीं है, ठीक है, उनकी भी अपनी पोती थी, उन्होंने भी कहा कि नहीं, फिर भी एक अच्छा इन्होंने गेस्चर किया। अब उसके बाद फिर वो दूसरा बेटा भी ज़िंदगी से हार गया, ज़िंदगी की बाजी हार गया। उसके बाद मैं मानती हूँ उन्होंने भी अपने रूप बदले होंगे, उन्होंने भी हो सकता है सपना को बातें सुनाई होंगी, सपना की ज़िंदगी को हराम किया होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो उस पर लगा होगा, उस लड़की को जो ताना मिला होगा वो मनहूसियत का और अपशगुन होने का वर्ड मिला होगा, जो कि बहुत नॉर्मली दे दिया जाता है लोगों की तरफ से। मैं मानती हूँ उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल रही होगी, लेकिन जो उसने एलिगेशंस लगाए हैं, या तो फिर यही है कि वो फिर इन सारी चीज़ों को आके डिनाई करे कि भाई ये सब कुछ झूठ था, या सब कुछ मुझे उस टाइम पर ऐसी सिचुएशंस लग रही थी, मुझे ये लग रहा था। लेकिन जब तक वो एलिगेशंस नहीं हटेंगे, जब तक वो चीज़ें उन पर, क्या वो जाएंगे तो लोग उस चीज़ को याद नहीं रखेंगे, लोग उनको टॉन्टबाजी नहीं करेंगे। जैसे ही जाने का होगा तो क्या लोगों को वो सब पुरानी बातें याद नहीं आएंगी? तो कैसे उनके लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे लोग तो उनको सपोर्ट कर रहे थे उनकी चीज़ों पर, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अब जब सपना आगे बढ़ रही है तो आप क्यों इस तरीके से कर रहे हो। लेकिन सपना बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाने के बाद आगे बढ़ रही है। आप खुद सोचो, जिस पर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लग गए हैं, तो क्या वो डरेंगे नहीं? क्या उनको वो डर नहीं आएगा कि भाई अल्लाह ना करे हम कल को दोबारा गए और इस बंदी ने दोबारा कुछ ऐसा वैसा रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, तो हमारे को तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। और वही बातें आंटी ने अपनी वीडियो में कही है कि मेरे हस्बैंड पर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, मेरे मरे हुए बेटे तक को नहीं छोड़ा गया। उस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया था कि ठीक है, जो हुआ उसके साथ, देखो सपना के साथ जो हुआ उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा, ठीक है, कि भाई वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो मेन सवाल उठा था वो उठा था कि भाई वो बंदा अब अपनी सफाई देने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जिसने इसने सूरज जी की वॉइस जो उसने दिखाई थी या रिकॉर्डिंग उसने बताई थी, तो लोगों का मानना ये था कि भाई वो बंदा अपनी सफाई देने के लिए मौजूद नहीं है, तो वो तो कुछ बोलने के लिए नहीं। अब जैसे ससुराल वालों पर एलिगेशंस लगाए, वो सफाई देने के लिए मौजूद हैं, वो अब तक सफाई दे रहे हैं ना कि भाई ये झूठ बोल रही है, ये सही बोल रही है, या देखो ये सारी चीज़ें, वो अपना ऑब्जेक्शन, वो अपना एक तरीके से कहने के लिए खड़े हैं। आज भी जब उनको नहीं जाना तो वो ये कहने को खड़े हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना, हमें आज भी डर है, ये कल को फिर हम पर एलिगेशंस लगा देगी, कल को कोई रिकॉर्डिंग करके रख लेगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो वो ये कहने को मौजूद है, लेकिन वो बंदा तो उस दुनिया में था ही नहीं। तो उसके मरे हुए बेटे को आसान नहीं होता है। लोग काफ़ी, मैं देख रहे थे, लिख रहे थे कि भाई वो अगर हाथ बढ़ा रही है तो आप आ जाओ। क्या आसान होता है? क्या ये चीज़ें सपना पर होती? और सपना के लिए ये चीज़ें, मैं मानती हूँ लोगों का नज़रिया शायद थोड़ा चेंज होता बहुओं को लेकर के, बहुओं को लगता है कि भाई भूल जाना चाहिए, ठीक है गलती हो गई, लेकिन नहीं भूलना चाहिए। आपको याद रखनी चाहिए चीज़ें कि आज अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है, इतने बड़े बड़े एलिगेशंस आप पर लग रहे हैं, तो कल को आप पर इससे बड़े एलिगेशंस भी लग सकते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए, चाहे बहू पे लगे, चाहे सास ससुर पे लगे, अगर एलिगेशंस तक कहानी आई और वो भी इतने भयंकर वाले, एक नॉर्मल लड़ाई झगड़े वाले एलिगेशंस नहीं है। यहाँ पर इज्जतों पर बात आई है, यहाँ पर आपको पूरे दुनिया के सामने फेस करने वाली बात आ रही है कि आपको फेस कैसे करना है। कितना ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, कितना ज़्यादा जो है, देखो भाई हर किसी ने जो है वो दिमाग नहीं यूज़ किया होगा। सपने कितनी बात, कितनों ने तो यकीन भी कर लिया होगा, और उस टाइम पर सपना पे यकीन कितने सारे लोगों ने किया भी था। उसके इन लॉज को क्या कम गालियाँ पड़ी है, क्या अंशु को कम गालियाँ पड़ी है? जब उसको सोशल मीडिया पर इतनी गालियाँ पड़ रही थी, तो क्या फिर वो रियल लाइफ में उनको सारी चीज़ें फेस नहीं कर? तो उनका डर बिल्कुल जायज़ है, जो उन्होंने वीडियो बनाकर, ठीक है, जब वीडियो के अंदर ही बताया जा रहा है इन लॉज आ रहे हैं, वो अपनी तरफ से कुछ बना करा कर रिप्लाई करे कि देखो इन-लॉज के ना आने का रीज़न, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल क्लियर एंड कट बात करी कि नहीं भाई हम डर गए इस बंदी से, हमको नहीं जाना इस बंदी के घर, हमको नहीं रखना। कल को वो फिर कुछ एलिगेशंस लगा देगी तो हम कहाँ अपने आप को सफाई देते फिरेंगे, कितना हम अपने आप को। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर एंड कट जवाब दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सपना क्यों इतना ज़्यादा जो है, या तो फिर उसको लग रहा है कि वो दुनिया वालों को ये दिखाना चाह रही है कि भाई देखो मैं अपने इन-लॉज को चाह रही हूँ आपसे लाना, लेकिन वो नहीं हो पा रहे। तो वो अपनी जगह पर राइट है, उनका पूरा हक बनता है। अगर तुम्हारा हक बनता है तो वैसे उनका भी हक बनता है कि वो अपने हिस्से की इज्जत को सेव करके रखें।
क्योंकि इसने अपनी वीडियो में 8-10 दिन जाने की बात भी की थी, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, क्योंकि मैं जो है वो नहीं बुला सकती उसको अपने घर, क्योंकि मेरे पास वो आज भी वही हस्बैंड है जिस पर उसने एलिगेशंस लगाए हुए हैं। तो उनका जवाब बिल्कुल क्लियरली तौर पर हम सबको पता है, क्योंकि जो चीज़ सोशल मीडिया पर हो रही है, अगर आप देखो तो उसकी वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो जो है बात कर रही है कि हमारी बात हुई है, मतलब उसने अपने जो है वो इन लॉज से बात की हुई है पहले कि वो कोई प्लॉट वगैरह ले रही है। तो अगर इन लॉज के साथ रिश्ते ठीक हो रहे हैं, इन लॉज के साथ सब कुछ ठीक हो रहा है, तो फिर ऑडियंस को आके जिस तरीके से आपने चिल्ला चिल्ला के उस टाइम पर वीडियोस बनाई थी, तो उस टाइम पर वीडियोस बनाओ। और वो केस का क्या हुआ, मुझे उस केस की भी कोई अपडेट है तो किसी के पास तो मुझे देना कि वो केस की अपडेट, क्या उसने वो एफआईआर बैक ले ली है क्या नहीं है। मतलब कि फिर उनकी जो इज़्ज़त, देखो तुम वो इज़्ज़त तो लौटा नहीं सकती, ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो तुम कर सकती हो कि जो है वो तुम अपना सब कुछ उनको थोड़ा बहुत जितना भी है वो क्लियर कर सको और उस टाइम पर सब कुछ ओके कर सको। जहाँ पर उन्होंने आंटी ने ये भी बात कही कि भाई अगर उसको जाना ही था इस घर से तो वो मुझे साफ बोल देती, हम उसको इज्जत से वो भेज देते कि हाँ भाई ठीक है। और वहाँ पर एक और बात जो मुझे उधर जो आंटी ने जो सारी बातें कही हैं, उसके अंदर एक और बात जो फील हुई है कि वो जो दूसरी जो शादी उन्होंने करवाई है वो भी उन्होंने उसके घर वालों की, मतलब कि समझ लो कि मतलब ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती के लिए उन्होंने करवाई है। फिर भी उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मैं मानती हूँ ताली एक हाथ से नहीं बजती है, सामने वालों ने भी 19-20 किया होगा, बहुत सारी तकलीफ़ें उसने भी झेली होंगी सपना ने, बट लेकिन जो उसने सपना ने दिया है उसका शायद कहीं भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो जो उन्होंने झेला है वो मेंटल टॉर्चर एक अलग लेवल का टॉर्चर होगा, इतना आसान नहीं होता है। अपनी जो है सफाई देना, ये तो चलो जी कुदरत का कोई खेल हुआ कि जहाँ पर ये सफाई इनके सामने आना शुरू हो गई। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर तुम्हारे फादर इन लॉ ने इतनी बुरी चीज़ की है तुम्हारे साथ, तो तुम कैसे उस घर में दोबारा जाने को रेडी हो रही हो। लड़की ना डर जाती है, उसको फोबिया हो जाता है, वो मतलब कांपना शुरू कर देती है और उसको मजबूरी में भी उस जगह जाना पड़ जाए जहाँ उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, जहाँ उसके साथ कुछ गलत होने की ट्राई की गई हो, वो कांपना शुरू हो जाती है। उसको फोबिया पड़ जाता है भले जितनी भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ गई है कि तुम्हें उस घर में जाना ही जाना है। और बहुत सारी चीज़ें जो इसके कमेंट सेक्शन के अंदर भी चल रही थी कि इसका सच बताओ, विला का सच बताओ, हमें पूरा सच बताओ, हमें जानना है, और तुम कैसे जा रही हो। तो कमेंट सेक्शन में मैंने क्या कहा था कि सपना ने अपने पाँव पर, वो कहते हैं ना, खुद कुल्हाड़ी मारी है, उसने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। उसने इतना ज़्यादा हल्ला मचाया कि अब वो इन लॉज की तरफ एक कदम बढ़ा रही है तो लोगों के 10 सवाल आ रहे हैं एक एक कदम पर के क्यों भाई, अब तुम्हारी क्या नीड पड़ गई है। क्योंकि जिस इन लॉज को इसने इतना गंदा बताया है, जर्नली सवाल बनता है कि अब तुम्हें उनके पास जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई है। तो आंटी जी ने जो किया मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर बात आई है तो सोशल मीडिया पर ही रिप्लाई देना चाहिए, सोशल मीडिया पर ही इनको अपनी बात रखनी चाहिए। कम से कम इन्होंने घुमा फिरा कर और इन्होंने सामने से कुछ और बनकर और पीछे से कुछ और नहीं किया, उन्होंने सीधा सड़ंग जो है वो जवाब दिया है कि नहीं भाई हमारे घर में जो है वो अब जगह नहीं है सजेस्ट के वो आके रुके, क्योंकि कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग वगैरह कर ले जो आगे उसके लिए और मसला बन जाए। अब कुछ लोग कहेंगे रिकॉर्डिंग का क्या है, देखो भाई मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है। रिकॉर्डिंग्स का एक पार्ट को मतलब 10 मिनट की कन्वर्सेशन में से 1 मिनट की कन्वर्सेशन दिखाकर मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो सकता है। और भाई घर में जाए कोई बातचीत हो, जाहिर सी बात है सामने वाले भी गुस्से में होंगे, अगर किसी गुस्से में कोई बातचीत हो जो उनके लिए भी प्रॉब्लम बन जाए तो बिल्कुल ठीक फैसला है कि एक चीज़ जो अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब तुम उसको बिल्कुल वैसा नहीं कर सकती जैसे तुम्हारा रिश्ता पहले था। अब यही है कि बस जो जैसा चल रहा है वैसे चलो, कभी तुम आई, कभी तुमने मेल मिलाप कर लिया 1-8 घंटे का, 2 घंटे का, ताकि वो भी बच्चियों से मिलने, तुम भी सुकून से मिल लो। हाँ, अब कोई इनको भी ये नहीं कहेगा कि भाई वो बच्चियों से दूर है, वो भी बेचारे नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनको अब नहीं है, अब वो अपनी ज़िंदगी में सेट हो चुके हैं। तो अब कोई इनको भी बच्चियों के लिए नहीं लिखेगा कि यार बच्चियों के बगैर जी रहे, क्योंकि उनको भी आदत हो चुकी है उन सारी चीज़ों की। अब वो भी इस चीज़ से डर चुके हैं कि नहीं भाई अब जो है मतलब एक्सेप्ट कर चुके हैं ज़िंदगी को। खैर आप लोगों का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।